गाइस, गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं रुला देने वाला बयान बाय पीर अजमल रज़ाक कदरी। और पता है इनके ना पहले मैंने बयान देखे हुए हैं और मुझे पता है ये जिस तरीके से जो बातें करते हैं ना यार, मतलब सीधा दिल को छू जाती है। और स्पेशली जैसे मुफ्ती साहब के भी देखे हैं, वो कैसे बोलते हैं, बहुत फन वे में बोलते हैं एंड हर चीज़ का एक मीनिंग निकाल के बताते हैं। बट इनका ना तरीका अलग है, ये हर चीज़ में वो शायरी वाला पार्ट भी डालते हैं और वो ना हर चीज़, मतलब मेरे को ऐसा लगता है उन सब चीज़ों से ना और ज़्यादा अच्छे से समझ आती है बातें। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात लिखी है आपने। फरमाते हैं कि वो एक दिन बस्ताम के बाज़ार से गुजर रहे थे तो लोग, रमज़ान का महीना था तो लोग अपनी दुकानों से उठ के आने लगे, अच्छा, अपना कारोबार छोड़ के मिलने लगे। तो हज़रत बायज़ीद फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, बादशाह भी आए तो कोई दुकान नहीं छोड़ता। क्या कितना बात मेरा है। मकाम है, कितना मेरा दर्जा है कि लोग आ रहे हैं। फरमाते हैं शैतान ने मेरे नफ्स को बड़ा करा, शैतान ने मैंने रमज़ान के महीने में एक खजूर उठाई, खजूर से और मुंह में रख रख ली, दी खाई क्यों? भी नहीं, रख ली। लोग कहने लगे दफा करो, ये भी को बली है, हाँ, रोजा ही नहीं रखा हुआ। फरमाते हैं लोगों ने उन्होंने चबाई नहीं, बस रखी थी। मैं दुनिया से टूट गया पर मेरा अपने वही, रब से रिश्ता मजबूत है। वाह, क्या मैं उस बात दिन जाके होगी। रोया उसकी बारगाह में। तो ये जो है ना तारीफ का चक्कर, शेख सादी फरमाया करते थे लकड़ी को घिन घिन खाती खाती है और बड़े ट्रू लोगों को ट्रू तारीफ ट्रू। खा जाती है। ओहो हो बड़े ओहो। लोग जो थे ना पुराने बादशाह, उन्होंने कसीदे हाँ, पढ़ने के ये लिए तो शायर सुना है रखे हुए, हमने भी। चौधरी, बिल्कुल। सरदार, रईस, सेठ, इन लोगों को कौन सी चीज खराब करती है? वो लोग आगे गुजर जाते ट्रू, हैं जो इनको चौधरी ये कह तो के है, सलूट करते हैं। ये तो चौधरी है। साहब पीछे रह जाते, वो तो बना के चला गया, इसे काम निकाल के चला गया। कभी भी जिंदगी में तारीफ की ख्वाहिश पैदा न ये करें। और सूफी कितनी तो अच्छी तारीफ चीज कराते बोला, हैं, तारीफ की सिखा दरवेश भी तो रहे ख्वाहिश। कराता ही हमें। नहीं। वो कहता है मुझे बंदों की तारीफ से क्या गरज, मैंने तो वो वाली तारीफ करनी है जो मेरा रब मेरी करेगा क्या आखिरत की तरफ। तो तारीफ पर गौर ना करें, तारीफ की ख्वाहिश ना करें, लेकिन एक बात ज़रूर दिल में पैदा करें, ये ज़रूर सोचें कि अच्छे बंदे और मुखलिस लोग, शरीफ लोग आपके बारे में राय क्या रखते हैं? ये तो है, ये बिल्कुल है। ट्रू। मुखलिस जो आपसे मुखलिस है, मुखलिस लोग, अच्छे लोग, शरीफ लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, उस राय का ख्याल रखना भी दीन का हिस्सा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं खड़ा था, ये बुखारी शरीफ में हदीस है, फरमाते मैं खड़ा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो एक जनाजा गुजरा। जनाजा जो उठाने वाले थे ना, वो कह रहे थे कि ये बड़ा ही अच्छा इंसान था। वाओ, वही मैटर करता है यार, वही मैटर करता है। करता है, माँ बाप, लोग क्या सोच रहे हैं, हर एक के लिए इसका रवैया अच्छा था। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा उठाने वालों की बात सुन के फरमाया वाजबत, इस पर वाजिब हो गई। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थोड़ी देर के बाद एक और जनाजा गुजरा, जनाजा उठाने वाले कह रहे थे बड़ा शरीर आदमी था, बुरा था, था, बुरा आदमी था, अच्छा नहीं था। धोखेबाज। वही होता है ना कि जब आप चले जाते हो उसके बाद लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, वो मैटर करता है। बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजबत, इस पर भी वाजिब हो गई। हजरत उमर कहते हैं जनाजे गुजर गए दोनों, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको लोग अच्छे जुमलों से याद कर रहे थे उस पर भी वाजिब हो गई, और जिसको लोग बुरे जुमलों से याद कर रहे थे उस पर भी वाजिब हो गई। तो महबूब ने वहाँ लफ्ज़ इरशाद, ये बुखारी के लफ्ज़ है, फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, फरमाया उमर तुम लोग ज़मीन पर मेरे अल्लाह के गवाह हो तुम लोग। वही, चूंकि इशारा हजरत उमर की तरफ है तो उससे मुराद नेक लोग, इससे मुराद परहेजगार लोग, अच्छे लोग। अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, तुम लोग जमीन पर अल्लाह की गवाह हो। फरमाया जिसको जनाजा उठाने वाले लोगों ने कहा कि ये बंदा अच्छा था, तो मैंने कहा वाजबत, क्या इस पर जन्नत वाजिब। वाह, और जिसको जनाजा उठाने वाले लोगों ने कहा शरीर था, बुरा था, नालायक था, तकलीफ देता था, चूंकि तुम जमीन पर अल्लाह के गवाह हो, तो मैंने और मतलब जब आपकी डेथ हो जाती है उसके बाद आपके बारे में लोग बुराई कर रहे हैं, तो मतलब सही में आप बुरे थे। जरूर ये ख्याल करें कि उनकी आपके बारे में राय क्या है। राय, अच्छे लोगों की राय हमेशा मुखलिसीन की राय। एक दरवेश ने एक अजीब बात लिखी है, हमारे यहाँ कहा जाता है ना जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, कहा जाता है। मुराद हर आदमी की राय नहीं होती। बहुत सारे लोग तो असद में आके भी बातें करते हैं, उनकी राय यहाँ मकसूद नहीं।
मुखलसीन की, खैर वाले लोग। अच्छे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं हाँ कि होते किसी के बारे हैं, में भी राय ठीक नहीं है। बुराई जब भी करते हैं, बात करते हैं सबकी या हसद की बुराई ही बुनियाद पे करते करते हैं, हैं। ये बुग़्ज़ और बुराई, कीने हाँ, उनकी बात नहीं, अच्छी उनकी बातें बात उनके मुंह से खैर निकलती ही वाले नहीं है। लोग। ट्रू। मुस्बत जो तबका है, जो अच्छी सोच का हामिल, वो हमें किस पता तरह होता का है कौन भाई? सा बंदा किस तरह का। एक दरवेश कहते हैं कि एक दफा अच्छा। तूफान आ गया हमारी बस्ती में, तेज तूफान। तो एक आदमी बहुत बड़े दरख्त के नीचे खड़ा था, तो एक शख्स ने उसको कहा, भाई तूफान बड़ा सख्त आने वाला है, पता नहीं क्या बनेगा, घर चला जा। उसने कहा वाह, मेरा देखना अल्लाह मुझे कितना बचाएगा। विश्वास था। आहा, एक फिर और बंदा दूर से दौड़ा आया, उसने कहा, भाई तू शायद ख्याल नहीं कर पा रहा, हम्म। तूफान आने वाला है, बड़ा सख्त, बड़ा सख्त, बड़ा तेज तूफान आने वाला है। हाँ, फिर अच्छा। किसने तेज क्या कहा? तूफान आएगा, घर चला जा, बच जाएगा। उसने कहा, अल्लाह वाह, बचा लेंगे। वही कितना विश्वास है फिर एक देखो। तीसरा शख्स आया जो उससे प्यार करता था, उसने भी यही जुमले कहे, कहा घर लौट जा, तीनों ने सेम चीज बोली है, तूफान वही। तेज है, पर फर्क क्या था? तू बच जाएगा, वरना पता नहीं क्या बनेगा। तीन लोगों ने पैगाम दिया, उसने तीसरे को वाह, भी कहा, मेरा देखना। अल्लाह मुझे बचाएगा। ठीक है। अब वो लोग तो चले गए, ठीक है। अचानक तूफान तेज आया, दरख्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटा, उनके ऊपर गिर गया। मोटी और लकड़ी ऊपर के टूटी, ऊपर उसके सर पे लगी, तो बंदा इंतकाल कर गया। लोग बहस करने लगे कि उसका तो यकीन ही बड़ा कामिल था, उसने तो अल्लाह तीन ने दफा भेजा कहा, था मेरा अल्लाह 3 मुझे लोगों बचाएगा। को। मर कैसे? फिर मर कैसे गया? तो वो दरवेश उठे, वो कहने लगे, वो जो 3 पैगाम उसे मिले थे ना, घर वही, चलेगा, वाह। मैं यही वो कहना उसी चाह मिले रही थे। थी। वो जो वो 3 मुखलिसीन ने उसे जज, आगे कहा था वही ना तो, कि बच जा इस गली से, तो वो भी वही आवाज़ तो, कुदरती थी, वो भी उसे अल्लाह, वो लेकिन मैसेंजर थे। रब करीम वही तो। जमीन पर उतर कर सामने खड़े होकर तो ट्रू। कलाम नहीं ना करता, वो किसी न सही किसी बात रंग है। वो में, तो किसी न करता है, किसी वही अंदाज सही में बात है। अपने बंदों को किसी न किसी वसीले से किसी पैगाम रूप देता में है। ही आया तो वो जाता और है। 3 उन्होंने पैगाम जो बताया, आए थे, तो वही। उसे उसने क्यों नहीं नकारा है, खुदा समझा, वो घर क्यों नहीं गया? जब तेरा मुखलस तुझे रोज पैगाम देता है कि तू बच जा इस गली से, तो फिर और तुम्हारी नहीं ना गलती बचता, है। तो फिर वही तो बात है, आवाज़े भगवान भी कुदरत आपको पर एक बार लबैक 2 कर बार है। मदद करेगा, हर अगर बार तेरा थोड़ी बड़ा करता है। प्यारा तुझे रोज समझाता है ना कि ये गली छोड़ बिल्कुल। दे, ये तेरे वाली नहीं, और तू फिर भी उसी गली से गुजरता है, तो फिर तू कुछ ऐसी बातों को कुचल रहा है जो सही तेरा में। बड़ा नुकसान करे। सही बात भाई, है यार। मुखलिसीन जब बात करें तो उनकी बात का ख्याल रख, गौर किया कर, तेरे मुखलिस तेरे बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हज़रत उमर के बेटे थे, हज़रत अफ़सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है, हज़रत उमर की बेटी हैं। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे, हफ्सा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना हाँ, कि मेरे क्या बारे में क्या बोले? राय है। वही अच्छे होता लोगों है। का ख्याल कर, देखे ना, हज़रत अबू बकर ने एक दिन हज़रत बिलाल से कहा था, हुजूर से पूछ के बताना। बताओ। और यार तुम कभी ख्याल ही नहीं करता इस बात का, फरमाया पूछ के बताना अबू बकर के बारे में उनकी राय क्या है, पूछ के क्या बता, बोले फिर? हाँ, पता फिर? तो चले, उनसे बात करना। हमने कभी सोचा क्या हमारी सोचती अम्मा है हमारे भाई? बारे में क्या सोचती है? कितने बदनसीब है वो बेटा जिसके माँ बाप उससे सही बात में, करते हुए डरते सही हैं कि में, पता सही नहीं कहाँ बात से है। बोलेगा। कभी हमने सोचा है कि हमारे असातिज़ा और मशाइख का हमारे बारे में रवैया किस तरह का है? हर उस्ताद को खड़ा करके कभी कहा नहीं जा सकता कि जा मेरा बेटा मेरे लिए फलां चीज़ लेके आ, नहीं, कुछ का पता सही होता है। में, हर बिल्कुल सही मुरीद को में। हर बात नहीं बताई जा सकती, किस कुछ तरह पता का होता है है? इसका रवैया किस तरह का है, किस मिजाज का है। बिल्कुल। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अफ़सा की ड्यूटी लगाई, फरमाया पूछ के बताना महबूब से मेरे बारे में राय क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को घर आए तो वो बहन थी ना, उन्होंने तो कहा जब कभी मौका मिले, तो वो बहन थी, उन्होंने कहा मौके की क्या बात है, मेरे भाई ने काम बताया। आहा। उसी दिन ही महबूब पाक अलैहिस्सलाम से पूछने लगी, कहने लगी या रसूल अल्लाह क्या अब्दुल्ला इब्ने राय उमर के है बारे भाई? में आपकी क्या राय है? क्या राय है? फिर? तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा। अब्दुल्ला लड़का तो बड़ा अच्छा है तो राजुलुन सालिहुन, नेक है, लेकिन मैंने सुना है कि इशा पढ़ के सोता है और फजर की नमाज तक सोया ही रहता है, ओहो हो। वो 2 नफल भी अच्छा। तहज्जुद के नहीं पढ़ता। फरमाया ये उसकी कमजोरी मुझे पसंद नहीं, मुझे ये उसका वही। अंदाज मुझे भला नहीं लगता, ये खामी है उसकी कि इशा के बाद गाफिलों की तरह बिस्तर पे लेटा है, रहता है, फजर वही। तक लेटा लेटा ही ही रहता है। उसको चाहिए कुछ वक्त उठ के रब की इबादत भी करे। कर ले। हजरत अफसा कहती है मैंने कहा
کہ بھائی محبوب کہتے پر- ہیں بندہ تو بڑا اچھا ہے پر فجر تک سویا غافل رہتا ہے طرح وہی۔ سوتا رہتا ہے۔ رات پویتے بے درداں نو نیند پیاری آوے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری واو سوتی ہاں فرمایا وہ سویا رہتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بہن تو گواہ ہو جا آج کے بعد تیرے اور بھائی کی دیکھو انہوں نے تہجد کبھی وہ قضا نہیں ایڈوائز ہوگی لی بھی، وہ میں لی وقت پر بھی پڑھا انہوں نے، کروں گا اس لی بھی۔ لیے کہ مجھے تو سرخ رو ہونا ہے وہ آقا میٹر کی کرتی ہے نگاہوں چیز۔ ہاں زمانے کیا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے کہ موج ہے دنیا کیا کہتی ہے مجھے تو حضور کی نظر میں اپنے وہی آپ تو، کو صحیح صحیح کرنا ثابت کرنا ہے اور کچھ وہاں میٹر ہی نہیں کرتا۔ یاد رکھو وہی مخلصین کا کبھی جو آپ کے مخلص لوگ ہیں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس صحیح نہیں میں، پہنچنی چاہیے کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے صحیح میں، بغیر گزارا بالکل نہیں ہوتا صحیح۔ ہاں رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فرمایا تو ایمان لانے کے بعد عمل اچھے کرنا میں لوگوں کے دلوں میں واو تیری محبت پیدا کر دوں گا واو تجھے تعریف کرانے کے لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں خود لوگوں کے دلوں میں تیرا پیار پیار ڈال دوں کرے گا گی، لوگ خود تجھ کتنی سے پیار بڑھیا بات بولی ہے۔ لوگ خود تیری طرف کھنچے چلے آئیں کیا گے خود بات بخود لوگوں کو بولتے موڑ دوں یار۔ گا تو یاد رکھیں مخلصین آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اچھے لوگوں کا کیا رویہ ہے آپ کے بارے میں کیا ہے لوگ آپ کے بارے میں کس طرح کے جملے کہتے ہیں خیر والے ہاں وہ چیزیں ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کی ملاقات حضرت عمر کے بیٹے سے ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کہنے لگے عبداللہ بن عبداللہ وہ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے سے کہ تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے اوہ تو اتنی کفل بڑی جہنم بات۔ کا بیٹا ہے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ ناراض ہو گئے کہ میرے وہی باپ تو، کو جہنم کا تالا کہا کیسے بول دیا۔ گھر جا کر حضرت عمر وہی کو شکایت کی کہ عبداللہ بن سلام کا بیٹا کہتا ہے تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے تو حضرت عمر کہنے لگے اس کو کیا لکھ کے دے لکھ کے اور اپنے باپ سے سائن ہاں کرا کے دے کہ ابا جی اس نے اتنی سخت بات کی اور آپ خوش ہو رہے ہیں فرمایا اسے کہو لکھ کے دے کہا جناب عجیب بات ہے فرمایا جاؤ اور اس کے باپ سے مل کے لکھ آنا کے اسے دے۔ کہنا لکھ کے دے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے کہا جناب کفل جہنم والی بات کیا ہے آپ لکھ دیں لکھ گے کے دو۔ فرمایا میں لکھ دوں وہی گا کہا جناب مجھے بھی حکمت سمجھائیں جہنم کا تالا اس کی کیا مراد ہے تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا کیا بات عمر ہے۔ کسی کو غلط کام واو کرنے نہیں دے گا یار، کہ وہ مطلب غلط عمر ہو جائے کسی کو غلط کام میننگ نہیں کتنا کرنے دے گا۔ الگ آیا۔ کہا کرتا تھا وہی وہ کہتے تھے کہ اسے لکھو اہل خیر کی رائے اچھے لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے ہمیں ٹرو، پتہ صحیح ہونا بات چاہیے ہے، اچھے لوگ ہمیں پتہ ہوتا ہے شہر کے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں صحیح ہمیں میں، پتہ ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کی ہمارے بارے میں رائے کیا ہے کیا ہمیں پتہ رائے ہوتا ہے کہ اوکھو۔ دکھی بہن صحیح ہمیں میں، کس طرح دیکھتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کمزور رشتہ دار ہمارے لیے کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوست احباب ہمیں کس طرح کا جانتے ہیں بالکل اپنے رویوں میں کتنی تبدیلی اچھی باتیں بول رہے ہیں۔ دیکھیں کہ اچھے لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے اس رائے وہی کو تو، سنبھال کے رکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے خیر والے جملے ایک دوسرے کے بارے میں کہا کرتے تھے کیا حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ عمر دنیا میں اس طرح ہے جس طرح خدا کی رحمت کا واو بادل برس رہا ہے اور جناب عمر فرمایا کرتے تھے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو تو ہم ارے تو ہلاک ہی ہو جائیں علی واہ ہے تو ہم بچے ہوئے ہیں تو ہم ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں خیر کا جملہ ان کی زبانوں پہ رہتا تھا اور وہ اس رائے کا لحاظ کرتے تھے پاس وہ اس کرتے رائے تھے۔ کا پاس کرتے تھے ہم لوگ بھول گئے ہیں ہم کبھی سوچتے ہی نہیں کیا کہ فلاں سوچتا میرے ہے بارے میں وہی، خیر کا جملہ کہتا ہے کہ کبھی نہیں عام سوچتے۔ دنیا داروں کی بات نہیں ٹرو، تو بھائی یہ دیکھیں کہ اچھے لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس گواہی کو سنبھال کے رکھیں وہ گواہی وہی صبح تو، چھوڑ قیامت کام دیجیے۔ آئے خیر کے جملے صبح قیامت یہ زمین پر جو لوگ ہمارے بارے میں جملے کہیں گے یہ کرامن کاتبین لکھ کے لے کر کے جائیں گے ایک جنازہ گزر رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مسترجن او مسترجن منہ فرمایا یا یہ نجات پا گیا ہے یا لوگ اس سے نجات پا گئے یا یہ نجات پا بات ہے گیا یا وہی، لوگ نجات پا گئے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مجھے وجد ہو گیا میں نے کہا حضور کیا مطلب
मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अगर तो ये इंसान अच्छा था हाँ तो फिर आज निजात पा गया है, अपने खुदा की वाह। रहमत में पहुंच गया। हाँ फिर और अगर ये बुरा था तो फिर दुनिया से दुनिया निजात से पा। लोगों की जान छूट गई, लोगों की जान छूट गई, जान छूट गई। लोग जनाजों पे भी कहते हाँ। हैं इसने बड़े कब्जे किए, इसने बड़े जुल्म किए। कुछ हाँ, किया, बोलते वही तो हैं, सोचो, लोग तो वही बोलते जनाजों ही पे भी हैं। लोग बाज नहीं आते। अच्छे लोगों की राय बहुत क्या है? मैटर करती है। कि यार कोई किसी कोने से निकल आता है, कोई किसी कोने से निकल आता है जनाजे, यार ये मेरा सही भी में ख्याल। सही में सही कोई किसी में। कोने से निकल के कहता है मेरी गरीबी पर बीसी का पर्दा था। कोई किसी कोने से निकल के कहता है ओ भाई मेरी परेशानियों पे बीसी का पर्दा था। इन्होंने कोई वाह किसी कोने से। कितनी अच्छी इसलिए बात रब बोल रही करीम है। के बंदे जब दुनिया से जाते हैं तो अजीब ही हालात हो जाते हैं। उन आसमान पे भी जमीन रोता भी है, रोती सही है, में। आसमान भी रोता मेरी है। लिटरली खजल गूज उम्मीदियां बम्स आ ज़माना गए मैनू रोवेगा, यार। अपना ते हाँ अपना यार क्या बेगाना बात मैनू बोली है। कि वो बोली है ना। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਸਿਆ ਮੈਂ ਖਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ ਕਈ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋੜ ਕੇ ਕਈ ਬੁੱਕ ਬੁੱਕ ਰੋੜ ਕੇ ओहो ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਯਾਣਾ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ और मेरे मरने पे हर सू सही शोर में। मच जाएगा देखोगे कहने अलविदा सरकार खुद वाह यार। तशरीफ लाएंगे। तो याद रखें ओहो वो भी अहले इमोशनल खैर हो की क्या? हमारे बारे में राय क्या है इसकी हमें खबर होनी चाहिए। क्या अच्छे कहते लोग हैं? हमारे बारे में क्या कहते हैं ये चीज़ हमारे True. लिए सरमाया होनी चाहिए। हम इन चीज़ों को याद रखना चाहिए। एक तो कभी तारीफ़ की ख्वाहिश ना पैदा करें। हाँ अगर कभी जांचना हो तो ये ज़रूर देखें कि अल्लाह के बंदे अच्छे लोग नेक क्या लोग, वही अहले सोचते खैर हैं। हमारे बारे में क्या कहते हैं इन रवैयों का ज़रूर पास करें। सीरियसली यार, मतलब इतना हार्ट टचिंग बयान था ना ये। और जैसे उन्होंने बोला कि हम लोगों को सबको ही होता है कि यार मतलब हम चाहते ही है लोग हमारी तारीफ़ करें, लेकिन उन्होंने हमें यही समझाया कि आप मत एक्सपेक्ट क्या करो लोगों से, वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। बट ये होता है कि कोई आपको पता है कि वो अच्छा इंसान है, जेन्युइन इंसान है ना, लेकिन आप उससे एडवाइस ले सकते हो कि आप कैसे इंसान हो, है ना। और उन्होंने ये भी बोला कि जब कोई मर जाता है फिर उसके बाद अगर उस इंसान के बारे में भी कोई बुराई करे ना तो उसको नर्क ही मिलता है। क्योंकि जब कोई चले जाता है ना तो मोस्टली लोग उसकी तारीफ ही करते हैं कि बोलते कितना अच्छा इंसान था, इसके मिले ये क्या वो कर रहा है। बट आपके मरने के बाद भी कोई आपकी बुराई कर रहा है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना ही बुरा इंसान था। वो उन्होंने हम लोगों को बोला है ना। और फिर लास्ट में जो उन्होंने शायरी बोली तो लिटरली इतनी हार्ट टचिंग थी, मेरे तो गूज बम्स ही आ गए थे। और बहुत अच्छे से उन्होंने हम लोगों को चीज़ें समझाई, तो काफ़ी अच्छा बयान था। बिल्कुल यार मतलब जिस तरीके से इनफैक्ट वो बात बोलते बोलते खुद इतने इमोशनल हो गए तो वही। मुझे तो इतना ऐसा लग रहा था कि यार मतलब मैं क्या सुन रही हूँ। और जिस तरीके से इन्होंने ये पॉइंट समझाया ना कि कुछ मैटर नहीं करता, अगर तुम अपना खुद की जो प्रेज है, अपनी जो खुद की तारीफें है वो किसी से मत एक्सपेक्ट करो, पर ये चीज़ ज़रूर सुनो कि अच्छे लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचते हैं। क्योंकि जब तुम दुनिया से चले जाओगे ना यार कुछ मैटर नहीं करेगा। अब ऑब्वियसली जो होते हैं जैसे हमने भी देखा है, ने एग्जाम्पल दिया था कि बुरे लोग होते तो कैसे लोग बातें बनाते हैं, अच्छे लोग होते तो लोग कैसे बातें बनाते हैं। हमें बस वो अच्छी चीज़ों पे फोकस करना है और जो तो हमारे बारे में अच्छा सोचता है ना उनके बारे में सोचो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिए। करिए। बाय। बाय।